नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुलशन हॉरर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी दास्तान, श्मशान की छाया। इस कहानी में है एक अघोरी बाबा और एक खूंखार दायन की टक्कर जो आपकी रूह तक कंपा देगी। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। और हाँ, आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, हमें कमेंट में अपना गांव और राज्य का नाम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रात का समय था। चारों ओर ऐसा अंधकार पसरा था कि हाथ को हाथ तक दिखाई न दे, मानो पूरा आकाश किसी काले पर्दे से ढक गया हो। कहीं दूर जलती चिताओं से उठती लाल पीली लपटें उस अंधेरे को चीरने की कोशिश करती, पर वो भी अधूरी ही रह जाती। जलती हुई लकड़ियों की चरमराहट, हवा में बिखरी हुई राख और सड़े मांस की गंध सब मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे कि शरीर में सिहरन दौड़ जाए। कभी हवा के झोंके से चिता की आग भड़क उठती तो कभी अचानक बुझ सी जाती। राख उड़कर हवा में तैरती और फिर धीरे धीरे चारों ओर बिखर जाती। सन्नाटा इतना गहरा था कि जलती लकड़ी की हर टक टक कानों में हथौड़े जैसी लगती। दूर किसी झाड़ी से अचानक छिपकली के भागने की सरसराहट सुनाई देती और मन में खौफ का साया और गहरा हो जाता। श्मशान का हर कोना उस वक्त भय का जाल बुन रहा था। यह वह जगह थी जहां जिंदगी अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी और अब बस मृत्यु का राज चलता था। श्मशान की हवा साधारण हवा जैसी नहीं थी। उसमें जीवन का हल्कापन नहीं, बल्कि मृत्यु का बोझ घुला हुआ था। हर सांस के साथ राख के महीन कण भीतर उतरते और फेफड़ों को जैसे पत्थर सा भारी बना देते। सांस लेना जरूरी था, मगर हर सांस के साथ ऐसा लगता मानो आत्मा पर भी कोई अदृश्य बोझ रखा जा रहा हो। यह हवा सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी समा जाती थी। वह मन को सुन्न कर देती, जैसे खुशी और उम्मीद का अस्तित्व ही मिटा दे। चारों ओर उड़ती राख ने वातावरण को धुंधला बना दिया था। चिता की लपटों से उठकर आसमान तक जाती धुएं की लकीरें धीरे धीरे नीचे झुककर फिर जमीन पर उतर आती, मानो धरती और आसमान के बीच भी यह राख का पर्दा टंगा हो जो सब कुछ ढक लेना चाहता हो। हवा का हर झोंका राख को साथ लेकर चलता और जैसे जैसे वह चेहरों से टकराती, माथे, बालों और कपड़ों पर अपनी छाप छोड़ जाती। धीरे धीरे वहां खड़े किसी भी जीवित इंसान की शक्ल भी मृत शरीर जैसी राखमयी हो जाती। इस हवा में गंध भी अजीब थी। उसमें गीली लकड़ियों का धुआं, जलती चर्बी की गंध और मिट्टी की सीलन सब कुछ मिलकर ऐसा मिश्रण बनाते थे जो एक ही बार में घुटन पैदा कर देता। कोई भी अनजाना व्यक्ति यहाँ आते ही उलझन में पड़ जाता कि यह सांस लेना है या खुद को झर देना। मगर यही तो श्मशान था, जहाँ हवा भी जीवन को नहीं, मृत्यु को पोसती थी। श्मशान की हवा में सिर्फ राख ही नहीं थी, उसमें समय की थकान भी बसी थी। सदियों से यहाँ आती लाशें, जलती चिताएं और बिखरी अस्थियां, उन सब की कहानियां भी इस हवा में तैरती प्रतीत होती। हर झोंके में ऐसा लगता जैसे अनगिनत अदृश्य आवाजें कानों से टकराती हों। कभी किसी का दर्द, कभी किसी का विलाप, तो कभी किसी की खामोश प्रार्थना। यह हवा मात्र तत्वों का मेल नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं का संग्रहालय थी जो अपने अंतिम संस्कार के बाद भी पूरी तरह से मुक्त न हो पाई थीं। श्मशान की अंधेरी रात में जलती चिताओं की आग का अपना अलग ही रंग था। कभी अचानक तेज होकर आसमान तक लपटें उठती, तो कभी बुझ बुझ कर सिर्फ अंगारे चमकते रहते। इन लपटों की छाया जमीन पर अजीब आकृतियां बना देती, कभी किसी इंसान जैसी, कभी किसी विकराल पशु जैसी। इन आकृतियों को देखकर लगता कि यह सिर्फ आग नहीं, बल्कि मृत्यु की आत्माएं हैं जो नृत्य कर रही हों। आग की हर चिंगारी के साथ वातावरण और भी रहस्यमयी बन जाता, मानो वह स्वयं श्मशान का हृदय हो जो धड़क रहा हो। इन्हीं लपटों के बीच अचानक दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई देता। यह भौंकना सामान्य नहीं था, बल्कि भय से भरा हुआ लगता, जैसे वे किसी अदृश्य उपस्थिति को भांप गए हों। श्मशान के कुत्ते सदियों से इस जगह के रक्षक माने जाते हैं। वे उन चीजों को देख और महसूस कर सकते हैं जिन्हें इंसानी आंखें कभी नहीं देख पाती। उनका अचानक भौंकना उस सन्नाटे को चीरकर हर किसी के मन में बेचैनी और डर की लहर दौड़ा देता। ऐसा लगता मानो उन आवाजों के साथ कहीं अंधेरे में कुछ चल रहा है,
कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। कभी ऐसा होता कि कुत्ते आग की दिशा में देखकर जोर जोर से भौंकने लगते और फिर अचानक पूंछ दबाकर भाग जाते। उनकी इस हरकत से यह साफ हो जाता कि वहां कोई अनजानी शक्ति है, कोई अदृश्य प्राणी जो शायद जीवितों की दुनिया में नहीं आता मगर मृतकों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। कुत्तों का यह डर इंसानों तक पहुंचता और फिर हवा और भी भारी और भी खतरनाक लगने लगती। श्मशान में यह दृश्य एक निरंतर चक्र जैसा था। आग की लपटें उठना और गिरना, राख उड़ना, कुत्तों का अचानक भौंकना और फिर सब तरफ सन्नाटा। हर बार जब यह चक्र दोहराता तो लगता कि मृत्यु स्वयं इस खेल का संचालन कर रही है। ये सब मिलकर ऐसा वातावरण रचते थे जहां डर कोई भावना नहीं बल्कि सचमुच सांसों में घुला हुआ जहर था। श्मशान का एक कोना ऐसा था जहां पुरानी समाधियां पंक्तिबद्ध खड़ी थीं। ये कोई सामान्य समाधियां नहीं थीं बल्कि सदियों पुराने पत्थरों पर बनी ऐसी कब्रें थीं जिन पर अब समय की परतें जम चुकी थीं। उनका रंग काला पड़ गया था, जगह जगह से पत्थर टूट चुके थे और दरारों में हरी काई जमी हुई थी। ऐसा लगता था मानो समय यहाँ ठहर गया हो और इन समाधियों ने स्वयं मृत्यु का रूप धारण कर लिया हो। पास से गुजरते ही उनमें से सीलन और मिट्टी की गंध आती जो आत्मा तक को ठंडी कर देती। इन समाधियों के आसपास झाड़ झंखाड़ उगाए थे। कांटेदार बेलें उनकी दरारों से निकलकर चारों ओर लिपटी हुई थीं। कहीं कहीं जंगली घास इतनी ऊंची हो गई थी कि समाधि का निचला हिस्सा दिखाई ही नहीं देता। रात के अंधेरे में ये बेलें और घास किसी जीवित प्राणी जैसी प्रतीत होती, मानो किसी को पकड़कर खींच लेना चाहती हो। समाधियों की सतह पर उकेरे गए पुराने नाम और चिन्ह अब लगभग मिट चुके थे। उन्हें देख यह आभास होता कि यहाँ दफन या समाधि लिए लोग भी अब भुला दिए गए हैं और केवल उनकी कब्रें ही शेष हैं। कभी कभी हवा के झोंके से उन समाधियों के बीच अजीब सी सरसराहट गूंजती, जैसे कोई वहां धीमे धीमे चल रहा हो या समाधियों के भीतर कैद आत्माएं बेचैन होकर बाहर निकलना चाहती हों। रात में जब चिता की लपटें उन पर हल्की हल्की रोशनी डालती तो उनकी परछाइयां डरावनी आकृतियां बनाकर जमीन पर फैल जाती। ये आकृतियां देखने वाले को भ्रमित कर देती कि क्या यह सिर्फ पत्थर हैं या सचमुच मृत आत्माएं समाधि से उठ खड़ी हुई हैं। सबसे भयावह बात यह थी कि इन समाधियों के आसपास कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते थे कि जो भी यहाँ अकेले बैठ जाए उसे धीमे धीमे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। कुछ कहते कि यह आत्माएं होती हैं जो अपनी अधूरी कहानियां सुनाना चाहती हैं और कुछ का मानना था कि यह समाधियां केवल मृत शरीर की नहीं बल्कि उनके साथ दफन हुए श्रापों की भी रखवाली करती है। इसीलिए यह कोना हमेशा रहस्यमयी सन्नाटे में डूबा रहता था। श्मशान के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी काली और टेढ़ी मेढ़ी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांप जैसी फैल गई थीं। ऐसा लगता था मानो धरती से जीवन का रस खींचकर यह वृक्ष केवल मृत्यु का साथी बन गया हो। उसकी डालियां सूखी थीं पर इतनी फैली हुई कि पूरा श्मशान मानो उसी की छाया में डूबा हो। हवा जब उन डालियों से टकराती तो एक कराह जैसी आवाज निकलती, जैसे कोई अदृश्य प्रेत पीड़ा में चिल्ला रहा हो। पेड़ की डालों से लटके कौए लगातार कर्कश स्वर में कांव कांव करते रहते। उनकी आवाजों में भूख नहीं बल्कि अशुभता छिपी थी। कभी वे शांत बैठे रहते और अचानक बिना कारण पंख फड़फड़ाकर जोर से चीखने लगते। रात के सन्नाटे में उनकी यह चीख किसी तीर की तरह कानों को चीर जाती और मन में भय की एक नई लहर पैदा कर देती। लोग कहते थे कि ये कोई साधारण नहीं है बल्कि श्मशान की आत्माओं के संदेशवाहक हैं। वे जीवितों की नजर से अदृश्य घटनाओं को देख पाते हैं और उसी पर अपनी अशुभ चीख से चेतावनी देते हैं। पीपल की मोटी शाखाओं पर झूलते चमगादड़ भी इस वातावरण को और भयावह बना देते। जब वे उड़कर निकलते तो उनके पंखों की सरसराहट हवा में एक डरावनी गूंज छोड़ जाती। कभी कभी वे कौओं के बीच घुसकर लड़ पड़ते और फिर उनकी अजीब अजीब आवाजें मिलकर ऐसी ध्वनि बना देती कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। गांव के बूढ़े कहते थे कि यह पीपल साधारण वृक्ष नहीं बल्कि आत्माओं का ठिकाना है।
यहाँ रात में अगर कोई अकेला व्यक्ति बैठ जाए तो उसे अनजान परछाइयां अपने चारों ओर मंडराती दिखाई देती हैं। पेड़ की जड़ों के पास कई दीपक और नींबू मिर्चें भी टंगी रहती, जो लोग अपने भय को दूर करने के लिए चढ़ाते। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे कितने भी दीपक जलाए जाएं, पीपल की जड़ों के पास हमेशा अंधेरा ही रहता, मानो यह वृक्ष अंधकार को सोखकर खुद एक अनंत रहस्य में बदल चुका हो। श्मशान के किनारे किनारे जहां झाड़ियां उगी थीं, वहां बिखरी हुई खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी रहतीं। ये हड्डियां समय के साथ पीली पड़ चुकी थीं और कई जगह तो चटक कर टुकड़ों में बदल गई थीं। उनकी सतह पर जमी हुई मिट्टी और राख यह बताती थी कि वे कब से यहाँ पड़ी हैं। कभी कोई खोपड़ी आधी जमीन में ढंसी मिलती तो कभी किसी चिता की राख से बाहर निकली बांह की हड्डी। यह सब देखकर लगता कि मृत्यु अपने पीछे सिर्फ सड़न और टूटन छोड़ जाती है। रात के अंधेरे में जब चिता की लपटें इन हड्डियों पर पड़ती तो वे चमक उठती। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता मानो वे अब भी जीवित हों और किसी अदृश्य दर्द में तड़प रही हों। खोपड़ियों की खाली आंखों के गड्ढे आग की परछाइयों से भर जाते और देखने वाले को भ्रम होता कि कोई उन्हें घूर रहा है। ये हड्डियां सिर्फ शरीर के अवशेष नहीं थीं, बल्कि वे समय की चुप्पी में दबे चीखों और विलापों का प्रमाण जैसी लगती। कुत्ते और गीदड़ अक्सर इन हड्डियों को घसीटकर यहाँ वहां ले जाते। कभी कभी उनके दांतों की चरचराहट रात के सन्नाटे में गूंज उठती, और जब वे किसी खोपड़ी को उठाकर ले जाते तो वह रास्ते में पत्थरों से टकराकर खड़कने लगती, जैसे किसी मृत आत्मा की हंसी गूंज उठी हो। ऐसी आवाजें सुनकर वहां खड़े लोग कांप उठते और मन ही मन सोचते कि यह सिर्फ पशुओं की हरकत है या मृत आत्माओं का खेल। लोगों का विश्वास था कि ये हड्डियां केवल मृत शरीर की नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं की छाया भी समेटे हुए हैं। जब कोई इन्हें छू लेता या अनजाने में लात मार देता तो उसके पीछे अनहोनी घटती। कई कहानियां गांव में फैली थीं। किसी ने हड्डी उठाई और कुछ ही दिनों में बीमार हो गया। किसी ने खोपड़ी घर ले जाकर मजाक किया और फिर उसके परिवार में मौत का साया मंडराने लगा। इसीलिए श्मशान के ये कोने हमेशा सबसे भयावह माने जाते थे, जहां इंसान नहीं, सिर्फ मृत्यु का प्रमाण बिखरा पड़ा था। श्मशान में रात का सन्नाटा और भय तभी और गहरा हो जाता था जब अचानक कहीं से हवा का झोंका आता। ये हवा साधारण हवा नहीं थी, उसमें ठंडक नहीं बल्कि एक अजीब सी नमी और भारीपन था, जैसे उसके साथ अनगिनत अदृश्य परछाइयां चल रही हों। हवा आते ही जमीन पर फैली राख उड़ने लगती और फिर धीरे धीरे पूरे वातावरण में बिखर जाती। ये राख इतनी महीन थी कि आंखों और नाक तक में भर जाती, मानो मृतकों का अंश जीवितों के शरीर में घुस रहा हो। जब यह राख उड़ती तो हवा में धुंधलापन और गहराता। चिता की लपटें उस धुंधली परत से टकराकर अजीब अजीब आकृतियां बनाने लगती। कभी कोई चेहरा उभरता, कभी कोई हड्डी जैसी परछाई, और फिर अगले ही पल सब राख के धुएं में गायब हो जाता। इन आकृतियों को देखने वाले को ऐसा लगता जैसे आत्माएं इस राख के जरिए अपनी उपस्थिति जताती हों। हवा की दिशा बदलते ही राख पेड़ों, समाधियों और वहां खड़े लोगों पर गिरने लगती, कपड़ों पर जमती, बालों में अटकती और चेहरे को ढक लेती। धीरे धीरे ऐसा लगता कि हर कोई मृतकों जैसा बन गया है, सफेद, राख से लिपटा और बोझिल। लोग मानते थे कि जब यह राख शरीर पर गिरती है तो वह केवल धूल नहीं होती, बल्कि मृत आत्माओं का आशीर्वाद या शाप भी साथ लाती है। इसीलिए कई बार देखा गया कि जो राख से ढंक गए वे कई दिनों तक अजीब बीमारियों या डरावने सपनों से घिरे रहते। इस राख की सबसे भयावह बात यह थी कि यह सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी असर करती थी। जब कोई अनजाने में इसे सांस के साथ अंदर खींच लेता तो उसकी छाती भारी हो जाती। लोग कहते थे कि तब मृत आत्माएं उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। कई बार देखा गया कि श्मशान में देर तक रुकने वाले लोग राख से लिपटकर चुपचाप लौटते और फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में वीरानी और चेहरों पर डर स्थायी हो जाता, मानो राख ने उनके मन में भी श्मशान की छाया बसा दी हो। रात के उस समय श्मशान का सन्नाटा असाधारण था। यह सन्नाटा साधारण खामोशी नहीं थी, बल्कि ऐसी चुप्पी थी जिसमें हर आवाज गायब हो जाती थी। न कोई झींगुर की टर्र टर्र, न कोई उल्लू की हूंठ,
बस एक गाढ़ा मौन जो कानों पर बोझ डाल देता था। ऐसा लगता मानो पूरा संसार यहाँ आकर थम गया हो और समय की धड़कन भी बंद हो गई हो। इस गहरे सन्नाटे में खड़े होकर इंसान अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था, धीमी, भारी और डर से कांपती हुई। इस सन्नाटे की सबसे डरावनी बात यह थी कि उसमें जरा सी भी हलचल असहनीय लगती। अगर किसी का पैर जरा सा पत्थर से टकरा जाता और टक की आवाज निकलती तो वह चारों ओर गूंज उठती। लगता कि यह छोटी सी आवाज किसी अदृश्य शक्ति को जगा देगी। और जब इंसान अपनी धड़कनों पर ध्यान देता तो वे इतनी तेज सुनाई देती कि जैसे पूरे श्मशान में गूंज रही हो। हर धक धक ऐसा प्रतीत होता मानो मृत्यु का कोई ढोल बज रहा हो। कभी कभी यह सन्नाटा इतना भयानक हो जाता कि उसमें किसी की कल्पना भी सजीव लगने लगती। हवा का हल्का सा हिलना किसी फुसफुसाहट जैसा लगता, राख का गिरना किसी धीमे कदमों की आहट जैसा। और जब आसमान में बादल चांद को ढक लेते तो अंधेरा और घना हो जाता और सन्नाटा और भी गहरा। उस पल इंसान को लगता कि वह अकेला नहीं है, बल्कि अनेकों अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं। लोग कहते थे कि यह सन्नाटा मृत्यु का स्वर है। ये न बोलता है न सुनता है, लेकिन भीतर तक घुसकर इंसान को तोड़ देता है। कुछ लोग इस शांति को ध्यान समझकर बैठने की कोशिश करते, मगर ज्यादा देर टिकते नहीं। उनके भीतर इतनी बेचैनी बढ़ जाती कि वे पसीने से भीगकर भाग खड़े होते। ये सन्नाटा इंसान की आत्मा को उसकी गहराई तक छूता था और उसे उसकी अपनी नश्वरता की याद दिलाता था। श्मशान की जमीन पर जहां तहां राख के ढेर फैले रहते। ये राख किसी मृतदेह की अंतिम निशानी थी, पर रात के अंधेरे में यह निष्क्रिय नहीं लगती थी। कभी कभी अचानक उन राख के ढेरों में हल्की सी हलचल होती, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें छेड़ दिया हो। जरा सी हवा चलती और राख ऊपर उठकर घूमने लगती, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ा और हवा में फेंक दिया। देखने वाले को लगता कि यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है, लेकिन दिल के भीतर एक खटका उठता। क्या यह सिर्फ हवा है या कोई और भी है जो यहाँ चल रहा है? कभी ऐसा लगता कि राख अपने आप किसी आकृति में बदल रही हो। गोल गोल घूमती राख किसी चेहरे का आकार ले लेती और उसके गाल या आंखें पल भर के लिए साफ दिखाई देती। अगले ही क्षण वह आकृति बिखर जाती और फिर से राख के ढेर में बदल जाती। मगर यह एक पल काफी होता किसी के मन में भय की लहर दौड़ाने के लिए। लोग कहते थे कि ये मृत आत्माएं हैं जो अपनी अपूर्ण इच्छाओं के कारण श्मशान की राख में बसी रहती हैं और समय समय पर अपने अस्तित्व का आभास देती हैं। अक्सर ऐसा भी होता कि राख से धीमी धीमी सरसराहट निकलती। यह आवाज किसी कोमल रेत पर चलते पांव जैसी लगती, पर आसपास कोई न होता। कई बार लोग कहते कि उन्हें राख के बीच से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई पास खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। लेकिन जब वे चारों ओर देखते तो वहां सिर्फ सन्नाटा और राख के उड़ते कण होते। यह अनुभव इतना डरावना होता कि देखने वाला व्यक्ति अपनी आंखें मूंद लेता ताकि उसे और कुछ न दिखे। सबसे अजीब बात यह थी कि राख की इस हलचल का कोई ठोस कारण कभी नहीं मिला, न जानवरों के पांव के निशान, न इंसानों के। फिर भी यह सिलसिला चलता रहता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह श्मशान का सांस लेना है, जैसे यह भूमि स्वयं जीवित है और समय समय पर अपनी मौजूदगी जताती है। यह विचार ही इतना भयावह था कि लोग उस हिस्से के पास जाने की हिम्मत नहीं करते जहां राख अपने आप हिलती रहती। श्मशान की धरती पर बिखरे हुए पत्थर साधारण नहीं लगते थे। कुछ पत्थर टूटे हुए चबूतरे जैसे, कुछ समाधि के हिस्से जैसे और कुछ बस यूं ही पड़े हुए। लेकिन हर पत्थर पर समय की छाप साफ दिखाई देती थी, दरारें, टूटन और काई की परतें। ऐसा लगता था कि इन पत्थरों ने अनगिनत चिताओं की आग, मृतकों की चीखें और शोकग्रस्त परिजनों के आंसू देखे हैं। हर पत्थर अपनी ठंडी सतह में एक अनकही कहानी दबाए बैठा था। उन दरारों को देखने पर ऐसा लगता कि उनमें समय की परछाइयां कैद हैं। कुछ पत्थरों पर लाल और काले धब्बे जमे थे जो मानो राख और खून के निशान हों। लोगों का विश्वास था कि ये धब्बे कभी मिटते नहीं, क्योंकि वे मृत्यु के असली गवाह हैं। रात में जब चिता की आग उन पर पड़ती तो वे धब्बे चमकने लगते और ऐसी प्रतीति होती मानो वे पत्थर बोलने वाले हों।
कभी कभी श्मशान में बैठा कोई साधक या राहगीर उन पत्थरों को छूकर देखता तो उसके हाथ में एक अजीब ठंडक उतर जाती। ये ठंडक केवल पत्थर की नमी नहीं थी, बल्कि भीतर तक उतरकर हड्डियों को जमा देने वाली थी। लोग कहते थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन पत्थरों में आत्माओं की छाया बसी होती है। जिसने भी उन्हें छुआ उसे कुछ दिनों तक अजीब सपने आते। सपनों में आग की लपटें, अजनबी चेहरे और अधूरी बातें। श्मशान के बीच पड़े हर पत्थर और हर दरार मानो गवाह थे उन घटनाओं के जिन्हें इंसान भूल चुका था, लेकिन मृत्यु की भूमि ने याद रखा। यह जगह केवल एक मैदान नहीं थी, बल्कि समय का वह ग्रंथालय थी जहां हर पत्थर एक अध्याय था और उस अध्याय में जीवन की अंतिम सच्चाई लिखी थी कि सब कुछ मिट जाएगा मगर श्मशान याद रखेगा। श्मशान का वातावरण केवल देखने में डरावना नहीं था, बल्कि उसकी गंध भी आत्मा को विचलित करने वाली थी। चिता की जली हुई लकड़ियों से उठती गंध साधारण धुएं जैसी नहीं थी। उसमें सड़ी हुई चर्बी, गीली मिट्टी और राख का मिला जुला अजीब मिश्रण था। जब यह गंध हवा के साथ फैलती तो ऐसा लगता मानो हर सांस में मृत्यु का स्वाद घुल गया हो। कोई भी इस हवा को भीतर खींचे बिना रह नहीं सकता था और हर सांस के साथ वह गंध उसके मन मस्तिष्क तक पहुंच जाती। धीरे धीरे यह गंध इतनी गहरी हो जाती कि साधारण व्यक्ति को चक्कर आने लगते। पर अजीब बात यह थी कि कुछ लोग कहते थे कि यह गंध एक तरह का नशा करती है। उसमें एक आकर्षण था, एक खिंचाव जो आदमी को वहीं बांध देता। साधकों और अघोरियों का मानना था कि इस गंध में आत्माओं की उपस्थिति घुली रहती है। जब कोई इसे भीतर लेता है तो उसे एक अनजानी शक्ति का अनुभव होता है, भय और सम्मोहन का मिश्रण। यह अनुभव इतना विचित्र था कि इंसान चाहे तो भी उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाता। धुएं की परतें जब ऊपर उठती तो हवा में फैलकर पूरे श्मशान को ढक लेती। आंखों में जलन होती, लेकिन वही जलन मन को किसी और दुनिया में ले जाने लगती, मानो इस धुएं में किसी और लोक का द्वार छिपा हो। कई बार ऐसा भी लगता कि धुएं में आकृतियां बन रही हैं, कभी किसी औरत की परछाई, कभी किसी बच्चे का चेहरा, कभी किसी विकराल छाया का रूप। ये सब कुछ पलों में दिखाई देता और फिर गायब हो जाता, लेकिन देखने वाले के दिल पर गहरी छाप छोड़ जाता। यह गंध और धुआं केवल वातावरण का हिस्सा नहीं था, बल्कि श्मशान की आत्मा थी। यह वहां आने वाले हर इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। जो कमजोर दिल का होता वह भय से कांप उठता और जो साधक होता वह इसी गंध और धुएं में समाधि पा लेता। इसीलिए लोग कहते थे कि श्मशान की जली हुई लकड़ियों की गंध कोई साधारण गंध नहीं, बल्कि मृत्यु का आह्वान है। एक ऐसा आह्वान जो किसी भी आत्मा को हमेशा के लिए बांध सकता है। श्मशान में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी कौओं की टोलियां। दर्जनों कौए हमेशा पीपल की डालियों पर, टूटी समाधियों पर और कभी कभी अधजली चिताओं के पास मंडराते रहते। उनकी आंखें लाल चमकती और आवाजें इतनी कर्कश होती कि कानों में तीर जैसी चुभती। यह कौए साधारण पक्षी नहीं लगते थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति के पहरेदार हों। हर चिता पर, हर राख के ढेर पर वे अपनी निगाह रखते और जरा सी हलचल होते ही जोर जोर से कांव कांव करने लगते। उनकी चीखों में एक अजीब अशुभता छिपी थी। कभी कभी सब कौए एक साथ शांत बैठे रहते, फिर अचानक बिना किसी कारण के पंख फड़फड़ाते और एक स्वर में चिल्लाने लगते। उनकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरकर ऐसा भ्रम पैदा करती मानो कोई सेना युद्ध घोष कर रही हो। कई लोग कहते थे कि जब कौए अचानक एक साथ चीखें तो समझ लेना चाहिए कि उस समय कोई आत्मा श्मशान में प्रवेश कर रही है या बाहर जा रही है। श्मशान के पुराने साधक मानते थे कि कौए मृत आत्माओं के संदेशवाहक होते हैं। वे जीवित और मृत लोक के बीच सेतु का काम करते हैं। जब कोई नई चिता जलती तो कौओं की टोलियां उसके चारों ओर मंडराती और ऐसा प्रतीत होता मानो वे आत्मा को उसके नए सफर पर ले जाने आए हों। इसीलिए कई बार देखा गया कि किसी लाश के जलने से पहले ही कौए बड़ी संख्या में आकर पेड़ों पर बैठ जाते, मानो उन्हें पहले से पता हो कि कौन आने वाला है। उनकी गतिविधियों में भी रहस्य था। कभी वे शव की हड्डियों पर चोंच मारते, कभी राख को कुरेदते, लेकिन यह केवल भोजन की तलाश नहीं लगती थी।
ऐसा लगता था मानो वे मृतकों के बचे हुए अंश को अपने साथ ले जाकर किसी अनजानी दुनिया में सुरक्षित रखते हों। गांव के लोग कहते थे कि यही वजह है कि कौओं की उपस्थिति से श्मशान हमेशा जीवित सा लगता है। वे मृत्यु के प्रहरी हैं जो इस भूमि की रक्षा करते हैं ताकि कोई भी आत्मा अपनी सीमा से बाहर न जा सके। श्मशान में कुत्तों की मौजूदगी हमेशा रहस्यमयी लगती थी। वे कभी चुपचाप चिता के आसपास घूमते तो कभी अचानक मिट्टी और राख में अपनी नाक गड़ाकर कुछ सूंघने लगते। उनकी आंखें चमकती और कान खड़े हो जाते, मानो उन्हें कोई ऐसी चीज महसूस हो रही हो जो इंसानी आंखों से बिल्कुल अदृश्य है। धीरे धीरे वे अंधेरे की ओर बढ़ते, कुछ देर वहां ठहरते और फिर जोर से भौंक उठते। उनकी भौंक रात के गहरे सन्नाटे में एक अजीब डर भर देती थी। कभी वे किसी एक दिशा में घूरते रहते, जैसे वहां कोई खड़ा हो। इंसान को भले कुछ न दिखाई दे, पर कुत्तों की आंखों में डर साफ झलकता। वे अपनी पूंछ सिकोड़ लेते और पीछे हटने लगते। कई बार ऐसा भी हुआ कि कुत्ते अचानक जोर से हुआ करके रोने लगते, एक लंबी खिंची हुई आवाज जो सुनने वाले के दिल को चीर देती थी। लोग मानते थे कि जब कुत्ते इस तरह रोते हैं तो इसका मतलब है कि आसपास आत्माएं भटक रही हैं। उनकी हरकतें और भी विचित्र हो जाती जब वे राख के ढेर को खरोंचने लगते। कभी कभी वे पुरानी चिता की राख खोदकर उसमें से हड्डियां निकाल लाते और फिर उन पर दांत गड्ढाते, लेकिन बीच बीच में वे अचानक डर कर पीछे हट जाते, जैसे हड्डियों से कोई अदृश्य ऊर्जा निकल रही हो। कई साधक कहते थे कि कुत्ते उन आत्माओं से संवाद कर पाते हैं जिन्हें इंसानी इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, इसीलिए उनकी भौंकना या रोना साधारण पशु प्रवृत्ति नहीं बल्कि आत्मिक चेतावनी मानी जाती थी। श्मशान के बुजुर्गों की मान्यता थी कि कुत्ते इस जगह के चौकीदार हैं। वे ही सबसे पहले यह महसूस कर लेते हैं कि कौन सी आत्मा शांत है और कौन सी अशांत। जब कोई अघोरी साधना करता तो कुत्तों की प्रतिक्रिया से ही समझा जा सकता था कि साधना सफल हो रही है या विघ्न आ रहा है। इसीलिए कहा जाता था कि श्मशान के कुत्ते मृत्यु की छाया को भी सूंघ सकते हैं। वे जीवित और मृत के बीच चलने वाली अदृश्य लहरों के असली गवाह हैं। श्मशान की हवा केवल राख और धुएं से भारी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गूंज भी तैरती रहती थी। कभी जब रात गहरी हो जाती और चारों ओर सन्नाटा छा जाता, तब अचानक हवा के साथ एक धीमी रुदन जैसी आवाज सुनाई देती। यह रोना कहीं पास से आता हुआ लगता, लेकिन जब कोई कान लगाकर सुनता तो वह धीरे धीरे दूर चला जाता, मानो कोई अदृश्य प्रेत हवा के साथ बह रहा हो। इस रुदन में दर्द, अकेलापन और अधूरी तड़प सब कुछ घुला होता। कभी यह आवाज इतनी हल्की होती कि लगे जैसे किसी बच्चे का सिसकना है। सुनने वाला व्यक्ति बेचैन हो जाता और आंखों में नमी उतर आती, पर जब चारों ओर देखता तो वहां कोई नहीं होता, बस राख और अंधेरा। कई बार यह रुदन अचानक इतना तीव्र हो उठता कि लगे किसी स्त्री की आत्मा जोर जोर से विलाप कर रही हो। उसकी चीखें हवा को चीरती और पूरे वातावरण में गूंज जाती। कुछ क्षणों के लिए लगता कि श्मशान की सारी चिताएं फिर से जल उठी हैं और मृतक अपने दुखों को बाहर निकाल रहे हैं। लोगों का मानना था कि यह आवाज उन आत्माओं की होती है जो अभी तक मुक्त नहीं हुई। उनकी अधूरी इच्छाएं, उनके बिछड़े हुए अपने और उनके दर्द भरे पल सब हवा के साथ मिलकर रुदन में बदल जाते हैं। गांव में यह भी कहा जाता था कि अगर कोई इस रुदन को ध्यान से सुन ले तो उसे कभी कभी साफ शब्द भी सुनाई देते हैं, मुझे मुक्त करो, मुझे छोड़ो मत। परंतु वे आवाजें इतनी क्षणभंगुर होती कि सुनने वाला खुद भी संदेह में पड़ जाता कि यह वास्तविक था या केवल भ्रम। श्मशान के साधक कहते थे कि यह रुदन साधारण कानों से सुनाई नहीं देता, बल्कि आत्मा को झकझोरने वाला स्वर है। जो इसे सुन लेता है वह कई दिनों तक अपने भीतर बेचैनी महसूस करता है। नींद में वही आवाजें फिर से सुनाई देती, कभी सपनों में रोती हुई परछाइयां दिखती। यही कारण था कि रात में श्मशान की ओर जाने से लोग डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता कि हवा का यह रुदन उनके पीछे पीछे घर तक आ जाएगा। श्मशान की धरती साधारण मिट्टी जैसी नहीं थी, यह काली, जली हुई और ठंडी थी। दिन में चाहे कितना भी सूरज क्यों न चमक ले, इस भूमि में कभी गर्माहट महसूस नहीं होती थी।
जैसे यहाँ की हर परत में आग बुझ जाने के बाद की ठंडी राख घुल गई हो। इस पर चलने वाले को ऐसा लगता कि उसके पांव किसी सामान्य मिट्टी पर नहीं बल्कि मृत्यु की गोद में पड़ रहे हैं। हर कदम भारी और भय से भरा हो जाता। यह धरती हमेशा नम रहती। बरसात हो या न हो, यहाँ की मिट्टी में अजीब सी नमी पाई जाती। पैरों से दबाने पर यह हल्की सी ढंस जाती, मानो भीतर से कुछ पकड़कर खींच लेना चाहती हो। कुछ लोग कहते थे कि यह मिट्टी मृतकों के शरीर से मिली चर्बी और रक्त से सिक्त है, इसीलिए यह कभी सूखती नहीं। यही कारण था कि इस भूमि की गंध साधारण मिट्टी जैसी नहीं बल्कि राख और सड़न के मिश्रण जैसी थी। श्मशान की काली जमीन पर जगह जगह अस्थियां और राख बिखरी रहती। जब कोई वहां से गुजरता तो उसके पैरों के निशान के साथ राख भी उड़कर ऊपर उठ जाती। इस उड़ती राख के बीच चलते हुए व्यक्ति को लगता कि उसके चारों ओर अनगिनत परछाइयां मंडरा रही हैं। कई बार लोग कहते कि उन्होंने धरती से हल्की सी धड़कन महसूस की, जैसे यह भूमि स्वयं जीवित हो। साधकों का मानना था कि यह श्मशान की शक्ति है। धरती हर आत्मा का बोझ अपने भीतर समेटकर भी सांस लेती रहती है। इस भूमि की ठंडक हड्डियों तक उतर जाती। चाहे कोई आग के पास खड़ा हो, पर पैरों के नीचे की ठंडी मिट्टी उसे याद दिलाती रहती कि यहाँ गर्मी टिक नहीं सकती। ये स्थान हमेशा मृत्यु की छाया में डूबा है। इसीलिए लोग कहते थे, श्मशान की जमीन पर जितना चलो उतना ही उसकी छाया तुम्हारे भीतर समा जाती है। और यही कारण था कि वहां से लौटने वाला हर इंसान अपने मन में एक अजीब भारीपन लेकर घर पहुंचता। श्मशान में रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि कोई भी हल्की सी आवाज भी असामान्य प्रतीत होती। और तभी अचानक कहीं से किसी अज्ञात स्रोत से हंसी की गूंज उठती। यह हंसी सरल और आनंदमयी नहीं होती थी, बल्कि उसमें एक अजीब तरह का उपहास और भय का मिश्रण होता था। कभी यह धीमी धीमी फुसफुसाहट जैसी लगती, कभी जोर जोर से गूंजती। सुनने वाले का मन पल भर में कांप उठता और उसकी सांस रुक सी जाती। अजीब बात यह थी कि हंसी के तुरंत बाद सन्नाटा फिर लौट आता, मानो यह हंसी केवल एक भ्रम थी, एक चेतावनी या फिर किसी अदृश्य शक्ति की तरफ से संकेत। यह अचानक बदलता स्वर वातावरण को और डरावना बना देता। लोग कहते थे कि यह हंसी मृत आत्माओं की होती है, जो अपने साथ जीवितों को भी डराने का खेल खेलती हैं। कभी कभी यह हंसी इतनी तेज और अनहोनी होती कि मनुष्य को महसूस होता कि कोई उसके चारों ओर मंडराया और हंस रहा है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता तो वहां केवल अंधेरा और खामोशी ही होती। श्मशान में ऐसी हंसी कई प्रकार की होती। कभी यह हंसी किसी बच्चे जैसी मासूम लगती, तो कभी किसी बूढ़े या अज्ञात प्रेत जैसी बुरी और कराहती। और हर प्रकार की हंसी में एक चेतावनी छिपी होती। साधक कहते थे कि यह हंसी उन आत्माओं की है जो शांति नहीं पा सकी। वे देखती हैं, महसूस करती हैं और कभी कभी हंसी के माध्यम से अपनी उपस्थिति जताती हैं। इस हंसी का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि जो व्यक्ति अकेला वहां खड़ा होता, वह अपने आप कदम पीछे खींच लेता। उसकी धड़कन तेज हो जाती और मन में यह भ्रम पैदा होता कि कोई उसे देख रहा है। हंसी और उसके बाद का सन्नाटा मिलकर श्मशान के वातावरण को और भयावह बना देते। यह अनुभव इंसान के भीतर इतनी गहरी छाया छोड़ता कि कई दिनों तक वह उस जगह की याद से डरता रहता। रात का आकाश श्मशान के ऊपर अधूरा चांद लिए खड़ा था। उसका उजाला फीका और धुंधला था, लेकिन अजीब तरह से वातावरण में फैलता, जैसे हर चीज को आधा दिखा रहा हो। यह चांद अकेला नहीं लगता था। चिता की लपटों से उठता लाल पीला प्रकाश उसके साथ मिलकर अजीब मिश्रित रोशनी पैदा करता। यही रोशनी श्मशान को आधा छायादार आधा चमकदार बना देती। हर पेड़, हर समाधि और हर पत्थर पर यह रोशनी अलग अलग रंग की परछाई डालती और यह दृश्य मानो किसी जीवित भूतपूर्व चित्रकला जैसा प्रतीत होता। अधूरे चांद की रोशनी की सबसे डरावनी बात यह थी कि वह हर धुंधली परछाई को जीवंत बना देती। चलती हुई राख की परतें, झूलते कौए, अंधेरे में छुपी खोपड़ियां और हड्डियां, सब कुछ जैसे हिलडुल कर किसी जीवित प्राणी का रूप ले लेते। कभी लगता कि यह परछाइयां इंसानों की तरह चल रही हैं, कभी कि वे गजब की किसी आकृति में बदल गई हैं। ऐसा अनुभव मनुष्य के मन में डर और अचरज दोनों पैदा करता।
चिता की लपटों से उठती लाली और पीपल की शाखाओं की काली छाया अधूरे चांद के प्रकाश में मिलकर अजीब तरह की रंगत देती। यह रंगत केवल आंखों को दिखती, पर मन और हृदय को भी झकझोरती। लोग कहते थे कि इस मिश्रित रोशनी में मृत आत्माओं की उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। अगर कोई साधक चांद और आग की इस रोशनी में ध्यान लगाता तो उसे अदृश्य चेहरे और अधूरी परछाइयां दिखाई देती, जैसे श्मशान की आत्माएं उसकी आंखों में झांक रही हों। असामान्य रोशनी का एक और प्रभाव यह होता कि साधारण इंसान के मन में भ्रम पैदा हो जाता। हर हल्की हलचल, हर हवा का झोंका चांद की रोशनी में किसी भूतपूर्व घटना की याद दिलाता। कई बार लोग चुपचाप खड़े होकर महसूस करते कि यह अधूरा चांद केवल रोशनी नहीं दे रहा, बल्कि श्मशान की आत्मा का प्रहरी है, जो हर जीवित व्यक्ति की नजर और आत्मा पर निगाह बनाए रखता है। श्मशान का हर कोना अपने आप में रहस्य लिए हुए था। कहीं झाड़ियां इतनी घनी थीं कि अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, तो कहीं समाधियां और पत्थर इतने नजदीक लगे थे कि उनके बीच की जगह ही किसी अनजाने अंधेरे को जन्म देती। रात में यह स्थान इतना अजीब प्रतीत होता कि हर कदम पर लगता कोई अदृश्य दृष्टि आपको निगाह से देख रही है। कभी कभी यह अनुभव इतना वास्तविक होता कि इंसान पल भर के लिए रुक जाता और चारों तरफ ध्यान लगाता, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा और राख ही मिलती। श्मशान की भूमि और पेड़ों की घनी छायाएं हर कोने में अनजानी परछाइयां बनाती थीं। झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल होती या कभी हल्की सरसराहट सुनाई देती और मन में डर की एक लहर दौड़ जाती। कई लोग बताते थे कि ऐसा अनुभव तब होता था जब आत्माएं अपनी उपस्थिति महसूस कराना चाहती थीं। किसी साधक के लिए यह कोना किसी ध्यान की जगह जैसा होता, लेकिन सामान्य इंसान के लिए यह केवल भय का अंबार था। अजीब बात यह थी कि हर कोने की रहस्यपूर्णता केवल दृष्टि तक सीमित नहीं थी। हवा की दिशा बदलते ही वहां से अजीब गंध आती, जली लकड़ी, मिट्टी और कभी कभी सड़े हुए मांस जैसी। यह गंध भी मानो उस कोने के रहस्य का हिस्सा हो, जो लगातार दर्शक पर दबाव डालता। कोई भी व्यक्ति जितना सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता, उतना ही वह महसूस करता कि उसे छुपकर कोई देख रहा है। यह दृष्टि भले अदृश्य हो, लेकिन मन पर इतना असर करती कि किसी को भी वहां अकेले देर तक खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती। कुछ साधक कहते थे कि श्मशान का यह हर कोना असल में समय और मृत्यु के बीच का द्वार है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ पाए, वही श्मशान की असली शक्ति को देख सकता था। लेकिन जो सामान्य था, उसके लिए यह केवल भय का अनुभव था। अदृश्य दृष्टियां, अजीब हलचल और हर कदम पर मृत्यु की परछाई। यही कारण था कि यह श्मशान का सबसे रहस्यमयी हिस्सा माना जाता और लोग जानबूझकर इस कोने से दूर रहते। श्मशान का वातावरण किसी सामान्य भूमि से बिल्कुल अलग था। यहाँ आते ही ऐसा लगता कि व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच किसी पतली रेखा पर खड़ा है। चारों ओर फैला अंधेरा, चिता की आग की हल्की रोशनी और हवा में तैरती राख, सब कुछ इस एहसास को और गहरा करता। यहाँ हर कदम ऐसा लगता कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा मापा जा रहा हो और हर सांस में जीवन की नश्वरता की याद दिलाई जा रही हो। जली हुई लकड़ियों की गंध और हवा में फैली राख के साथ वहां की ठंडी मिट्टी मिलकर ऐसा वातावरण बनाती थी जिसमें इंसान जीवित होते हुए भी मृतकों के संसार का अनुभव करता। कोई भी अनजाने में यहाँ देर तक खड़ा होता तो उसके मन में यह विचार आता कि जीवन केवल एक छलावा है और मृत्यु असली स्थायी वास्तविकता। इस अनुभव में डर और अचरज दोनों शामिल थे। डर की मृत्यु हमेशा करीब है और अचरज की जीवन कितनी नाजुक और क्षणभंगुर है। श्मशान में मौजूद कोने, पेड़, समाधियां और पत्थर केवल निर्जीव प्रतीत होते, पर वास्तविकता में उनमें अदृश्य आत्माएं रहती थीं। उनकी उपस्थिति इस सीमा रेखा को महसूस कराती। कभी हवा हल्की सी हिलती तो लगता कि मृतकों की आत्माएं धीरे धीरे अपना क्षेत्र चेक कर रही हों। कभी कभी राख का अचानक उड़ना, कौओं की टोलियों का चहचहाना या किसी अजीब आवाज का गूंजना जीवन और मृत्यु की सीमा रेखा को और स्पष्ट कर देता। इंसान जो यहाँ आता, उसे महसूस होता कि जीवन और मृत्यु केवल दो अलगाव नहीं हैं, बल्कि एक सतत चक्र है। यहाँ के साधक कहते थे कि श्मशान का अनुभव केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि से होता है। यदि व्यक्ति पूरी तरह ध्यान लगाए
तो वह इस सीमा रेखा को देख सकता है जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे के भीतर समाहित हैं और यहाँ के वातावरण में हर चीज उसी मिश्रण की छाया दिखाती है। श्मशान का अंतिम कोना सबसे रहस्यमयी और भयावह था। यहाँ पहुंचते ही वातावरण पहले से भी अधिक ठंडा और भारी लगने लगता। चारों ओर बिखरी राख और टूटे फूटे समाधियां जैसे किसी पुराने रहस्य की कहानी कह रही हों। अचानक हवा में हल्की सरसराहट और कौओं की कर्कश चीखें यह संकेत देती कि यहाँ कुछ असामान्य होने वाला है। इस कोने में प्रवेश करते ही व्यक्ति महसूस करता कि अब वह सिर्फ श्मशान में नहीं बल्कि मृत्यु और अंधकार की सबसे गहरी परत में पहुंच चुका है। यही वह जगह थी जहां अघोरी बाबा अपनी साधना में लीन रहते। उनका चेहरा राख और धूल से ढका हुआ था, आंखें लाल ज्वालाओं की तरह चमकती थीं, हाथ में जली हुई हड्डियों की छड़ी और चारों ओर राख से बने अजीब चिन्ह उनके अद्भुत और भयावह स्वरूप को और बढ़ा रहे थे। उनके आसपास हवा में एक अजीब ऊर्जा महसूस होती, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जो जीवित और मृत के बीच की सीमा रेखा को और स्पष्ट कर देता। अचानक वहां दयान प्रकट हुआ। उसकी आंखों में प्राचीन क्रोध और गहरी पीड़ा झलक रही थी। उसकी उपस्थिति से पूरे श्मशान का वातावरण बदल गया। कोई चिल्लाने लगे, हवा और भी तेज हो गई और राख उड़ने लगी। अघोरी बाबा और दयान की आंखें एक दूसरे से टकराईं। दो शक्तियां, दो आत्माएं एक भूमि पर। बाबा की शांत और दृढ़ उपस्थिति दयान की भयंकर और क्रोधित छाया के सामने भी अडिग थी। ये सामना केवल बाहरी नहीं था, वहां जो भी व्यक्ति मौजूद था उसे महसूस हुआ कि यह लड़ाई जीवन और मृत्यु, शक्ति और भय के बीच की अंतिम परीक्षा थी। हवा में उड़ती राख, टकराती लपटें और कौओं की चीखें सब इस जंग की साक्षी बन गए। दयान के प्रकोप और बाबा की शक्ति के बीच जमीन भी हिलती प्रतीत होती, मानो श्मशान स्वयं इस संघर्ष में जी रहा हो। अंततः बाबा की ध्यान साधना और गहरी शक्ति के कारण दयान शांत हुआ। उसकी भयंकर उपस्थिति धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। श्मशान में फिर वही सन्नाटा फैल गया, लेकिन अब वह पहले से भी अधिक रहस्यमयी और सम्मानजनक प्रतीत हो रहा था। अघोरी बाबा ने अपनी साधना में लौटकर यह साबित कर दिया कि मृत्यु के इस मैदान में केवल वही जीवित रह सकता है जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझता है। और इस तरह श्मशान का अंतिम रहस्य खुला, जहां भय, शक्ति और आत्माओं का सामंजस्य कायम रहता है और कोई भी केवल अपनी हिम्मत, ज्ञान और आत्मिक शक्ति के बल पर ही जीवित रह सकता है। श्मशान का सन्नाटा धीरे धीरे सब कुछ निगल लेता है। जली हुई लकड़ियों की राख हवाओं में बिखरकर अंधेरे में विलीन हो जाती है। कौओं की टोलियां अपने पंख फड़फड़ाकर दूर उड़ जाती हैं और पीपल का विशाल पेड़ फिर से शांत खड़ा हो जाता है। यहाँ का हर पत्थर, हर दरार, हर समाधि सभी अब चुप्पी में अपने रहस्य छुपाए रखती हैं। अघोरी बाबा की साधना और दयान के संघर्ष के बाद श्मशान की शक्ति और भी गहरी हो गई थी। यह भूमि केवल मृतकों की नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की अदृश्य सीमा रेखा की प्रतीक बन गई। जो भी यहाँ आया वह अपनी आत्मा और मन की सीमाओं को महसूस कर गया, और जो भी नहीं आया उसके मन में श्मशान का भय और रहस्य हमेशा जीवित रहा। शायद यही श्मशान का सबसे बड़ा रहस्य है। यह जगह केवल मृत्यु का मैदान नहीं बल्कि जीवन की नश्वरता, भय की गहराई और आत्मा की शक्ति का दर्पण है। यहाँ हर धड़कन, हर फुसफुसाहट, हर हलचल, सब कुछ एक चेतावनी है। यहाँ केवल वही जीवित रह सकता है जो अपनी आत्मा की गहराई और रहस्य को समझ सके। और इस तरह श्मशान अपनी अंधेरी चादर में फिर से डूब जाता है। वहाँ की रहस्यमयी हलचलें और अधूरी आत्माओं की उपस्थिति केवल समय और हवा में महसूस होती रहती हैं। जो भी इस भूमि से बाहर निकलता है वह जानता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर सिर्फ एक कदम का है, और वही कदम साहस, समझ और आत्मिक शक्ति से भरा होना चाहिए। श्मशान की ये गाथा यहीं खत्म होती है, लेकिन उसकी छाया, उसकी भयावहता और उसका रहस्य हर उस व्यक्ति के मन में हमेशा जीवित रहता है जिसने कभी उसका सामना किया या केवल उसके बारे में सुना।